सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैंकर्स के साथ की बैठक। उत्तराखंड में सीडी रेशियो पर सीएम सख्त, 6 जिलों के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर कांग्रेस हमलावर गणेश गोदियाल का सरकार पर तीखा तंज, का उत्तराखंड में हर डाल पर चंपत राय। कांवड़ यात्रा को लेकर ऋषिकेश में हाई लेवल की बैठक। शहर में कांवड़ वाहनों की नो एंट्री, सीसीटीवी से होगी निगरानी। ऋषिकेश में हक के लिए सड़कों पर उतरी आशा कार्यकर्ता। राज्य कर्मचारी का दर्जा और 18,000 न्यूनतम मानदेय की मांग, 13 सूत्रीय मांगों को लेकर खुली जंग। रुद्रप्रयाग में ओवरटेकिंग विवाद ने लिया हिंसक रूप। तीर्थयात्रियों पर स्थानीय युवकों को बेरहमी से पीटने का आरोप, कड़े से किया हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन को धार देने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। उनके दौरे को लेकर संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति के तहत इसे काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। केसी वेणुगोपाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन से जुड़े नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। बैठकों में संगठन की स्थिति और आगामी चुनाव की तैयारी पर मंथन किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हैं हमारे वो, और जिस तरीके से वो सभी से मिल रहे हैं। आज जिलाध्यक्षों से भी बैठक हुई है, उनके आज जो शीर्ष नेतृत्व है उससे भी बैठक हुई है। उसके बाद वो एमएलएज और एक्स एमएलए से भी बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक धार मिलेगी। आगे को हमारा क्या रोड मैप है, क्या पोटेंशियल है, किस में क्या है, उन सभी चीज़ों में वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके आने का निश्चित ही कांग्रेस को लाभ होगा। और माननीय वेणुगोपाल जी ने आज सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, उन सब के साथ बातचीत की है। संगठन के प्रमुख लोगों से बातचीत की है और 2027 में चुनाव में कैसे हमको जाना है, उसके लिए किस तरह हमारी तैयारी है, पोलिंग बूथ स्तर पर हमको किस तरह काम करना है, मतदाता सूची में महिलाओं को, युवाओं को कैसे हमको अपने संगठन के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल जी आए हैं। वो सीनियर लीडरशिप से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन से सबसे 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी है। इसमें जो 2027 में हमको जो चुनाव में जाना है उसको लेके जो भूमिकाएं तय होंगी और संगठन में क्या जो भी चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन होगा, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2027 की जो तैयारी है उसको एक नई ताकत देके इस प्रदेश से जाएंगे। खबर लक्सर से है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राम मंदिर और बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के मामले पर हिंदी खबर से खास बातचीत की। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि दोनों मामलों में कार्रवाई का दौर चल रहा है, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी और दोषी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन उन्होंने चंपत राय पर आरोप लगाने को गलत बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र रावत हमारे साथ बात कर रहे थे। सर, जिस तरह से आपने अभी तो खुद भी कहा है कि भाई अयोध्या का श्री राम मंदिर हो या फिर बद्रीनाथ का मंदिर हो, दोनों में चढ़ावा चोरी का मामला अब सुर्खियां पकड़ रहा। विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा भी कर रहा। आपने कहा भी कि भाई जांच सही होनी चाहिए, सही लोग, लेकिन क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह की व्यवस्था बन रही है, क्या उसमें सुचिता सामने आएगी, पारदर्शिता रहेगी, क्या क्या चीज और हो सकती है? जो जांच में जो अधिकारियों को नियुक्त किया है वो अधिकारी बेहद ही ईमानदार और अच्छे, जिनकी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसकी विस्तृत जांच करके और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, क्योंकि मैं इन अधिकारियों को जानता हूं, तो मैं उन पर विश्वास करता हूं। सर, चंपत राय जी को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आपकी नजरों में क्या लगता है कि क्या चंपत राय गंगा जल की तरह पवित्र है और ये सब चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। चंपत जी को मैं लगभग पिछले 40 वर्ष से जानता हूँ जी जी। और आज आपने पूछा है, मैं बहुत दिन से चाहता था कि मैं कुछ इस पर बोलूं,
लेकिन एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मुझे साहस नहीं कर पा रहा था बोलने का। लेकिन चंपत राय जी का जीवन मैं जानता हूँ, उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। उनका बहुत साफ सुथरा जीवन है और जब ये SIT की जांच आएगी सामने तो मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ सामने आ जाएगा। दोनों ट्रस्टों पे, दोनों मंदिरों पे यदि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या CCTV कैमरे दोबारा चेंज होने चाहिए या फिर इसमें कुछ और नई चीजें? देखिए भाई, ऐसा है, कैमरे चोरी थोड़ी रोकते हैं कैमरे तो आपको ये दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि जो मनुष्य वहां पर काम कर रहे हैं, जो लोग उसमें ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, वो कैसे हैं, तो उनकी नियुक्ति ये बड़ी बहुत ज्यादा जांच छानबीन के बाद होना चाहिए कि वो लोग कितने जिम्मेदार हैं, कितने आध्यात्मिक हैं, ईश्वर पर उनका कितना विश्वास है, उनके जीवन में कितना ईमान है, ये बहुत जरूरी है। अगर आदमी ही अगर अपवित्र होगा, अगर तालाब ही गंदा होगा, तो उसमें से आप सोचेंगे एक बाल्टी पानी साफ निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, इसलिए तालाब साफ रखना पड़ेगा। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों मसलों पर, चाहे वो अयोध्या के श्री राम मंदिर का मामला हो या फिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर का मामला हो, यानी चढ़ावा चोरी से संबंधित, उन्होंने कहा कि इसमें पहले पूरे तालाब को साफ करना होगा। यानी जिन लोगों की निगरानी में ये पूरा व्यवस्था चल रही है, उन्हें साफ करना होगा, उनके मन को साफ करना होगा और उस पूरी व्यवस्था को साफ करना होगा, तभी जाकर के कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार हो सकता है। वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि चंपत राय पर सवाल उठाना गलत है। वो कह रहे हैं कि चंपत राय ऐसे व्यक्ति नहीं है, यानी उन्होंने साफ तौर पर अपने मन से चंपत राय को क्लीन चिट दी है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर। खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि उद्घाटन के कुछ समय बाद ही एक्सप्रेसवे पर गड्ढे और मलबा दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि परिजनों की 70% धनराशि नेताओं और अधिकारियों की जेब में चली गई, इसलिए गुणवत्ता प्रभावित हुई है। 4 महीने एक एक्सप्रेसवे नहीं इनसे जो है ऐसा बनाया गया जो टिक पाए। एक मॉनसून की बारिश में हर जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, मलबा आपको आशा रोडी से लेकर के जो है डाटकाली तक नजर आ रहा है। तो फिर इतने साल कर क्या रही थी धामी सरकार? पूरे एक्सप्रेसवे में जितना पैसा लगा है, मुझे लगता है 12,000 करोड़ की लागत का 70% नेताओं के और अधिकारियों की जेब में गया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो 70 साल का हिसाब मांगते हैं। ये कहते हैं 70 साल में क्या किया? अरे भाई, हमने 70 साल में जो किया वो इंदौर में आपने देख लिया कि कांग्रेस के वक्त की बनाई गई एक पानी की टंकी को तोड़ने में 3 महीने लग गए। ये होता है विकास, ये होता है कार्य। ये नहीं होता कि 4 महीने पहले उद्घाटन किया, 4 महीने बाद जो है पूरा एक्सप्रेसवे टूटा नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग के सुमेरपुर में ओवरटेकिंग को लेकर हुआ मामूली विवाद एक हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए पंजाब के कुछ तीर्थयात्रियों पर ड्यूटी से लौट रहे 2 स्थानीय युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप है। हमलावरों ने कड़ों से हमला कर दोनों युवकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खबर विकासनगर से है, जहां लगातार हुई बारिश के चलते कुंजा ग्रांड निवासी इकराम के कच्चे मकान की दीवार ढह गई। साथ ही मकान की छत में लगी टीन शेड भी धराशायी हो गई, जिससे मकान में रखा काफी सामान बारिश में भीग गया। पड़ोस में रहने वाले पीड़ित इकराम के बड़े भाई और अन्य लोगों ने किसी तरह घर में रखे सामान को बाहर निकाल पड़ोस के मकान में सुरक्षित रखवाया। कालाडूंगी विधानसभा के कोटा बाग विकासखंड सभागार में जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद, विधायक सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। शिविर में 250 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 190 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम स्वरोजगार योजना के 16 लाभार्थियों को 13 लाख के चेक एवं 6 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित किए गए। शिविर में राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को दी गई। सीधे सरकार जनता के द्वार, हमारे जो भी जिसको समस्या का समाधान करना हो या जिनकी समस्याएं हैं, उनको कार्यालयों में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है कि खुद ही, जैसे आज विकास खंड में लगा है, फिर न्याय पंचायतों पर लगेगा, इस तरह से ब्लॉक ऑफिसेज में लगेगा।
और जिले में लग रहा है। जो जिस चीज का निराकरण चाहता है वो यहीं पर हो जाएगा। जनता की सरकार जनता के द्वार, ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र में कार्यकाल में 2-3 बार हो चुका है और इसका बहुत बड़ा लाभ जनता को मिल रहा है। हर ब्लॉक स्तर पर, पहले न्याय पंचायत स्तर पर भी हुआ, अब ब्लॉक स्तर पर भी हो रहा है। तो हर अधिकारी उसमें उपस्थित होकर के अपनी योजना बता रहा और उस योजना में कहां पर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या कोई लाभ लेना चाहता है तो वो उसका निस्तारण वहीं पर हो रहा है। आज कोटाबाग में जिस प्रकार से जनता उमड़ी है और अधिकारी आए हैं, इसके लिए हम धामी जी का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम पहले लगे थे न्याय पंचायतों में, पूरे प्रदेश में लगा हुआ कार्यक्रम था और इसकी जो है बहुत तारीफ हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के घरों में ये कार्यक्रम पहुंचाया है। यानी जनता वहां पर जा रही है और सरकार उनके घर में आ रही है। इसलिए जो है ये कार्यक्रम की जो इतनी तारीफ हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि नहीं, इसको हमको ब्लॉक स्तर पर करना चाहिए। और सारे लोग इस कार्यक्रम में इतने खुश हैं कि उनको लग रहा है कि देखिए ब्लॉक में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्लॉक में बुला के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम को किया है। लगभग 300 के आसपास जो है शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 190 से अधिक का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों पर फील्ड में जाकर के फील्ड की स्थिति के अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। यथा गुल का निर्माण है, सड़क का निर्माण है, PMGSY की सड़कें हैं या कहीं पर जो है आपदा के कारण कोई क्षति हुई है, इन सबको जो है मौके की स्थिति के अनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। यहाँ पर एक जो है लोक अदालत का आयोजन भी किया गया, जिसमें जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 8 तथा स्टाम्प एक्ट के 2 कुल 10 मामलों का भी निस्तारण किया गया। आगामी माह नंदा देवी महोत्सव को लेकर नंदा देवी मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति ने मेले के सफल आयोजन के लिए प्रशासन से जरूरी सहयोग का आग्रह भी किया है, जिस पर जिलाधिकारी ने नंदा देवी महोत्सव के सफल आयोजन में प्रशासन के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। इस बार जो मेला 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक होना निश्चित हुआ है, तो 16 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन होना है और इस मेले के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है, माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से। और आज हम जिलाधिकारी जी से मिले इस मेले की एक कार्य जो आगे को कार्य होने हैं उसके लिए। और क्योंकि मेले में पूर्व में जो बजट 24 का और 25 का नहीं आया है, उसको दिलवाने के लिए हमने माननीय जिलाधिकारी से कहा गया है और जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि मैं ये बजट दिलवाऊंगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माँ नंदा देवी का मेला ऑब्लिक पूजन जो है 15 सितंबर से 23 सितंबर तक होना सुनिश्चित हुआ है, जो हमारे पारंपरिक विधि विधानों से संपन्न किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में मेले की तैयारियों को लेकर और माँ नंदा जो हमारी अधिष्ठात्री देवी है, उनके पूजन और उसकी तैयारियों को लेकर हमने आज पत्राचार शासन और प्रशासन को किया है जिलाधिकारी के माध्यम से। और हमने उस पर मांग भी की है कि पूर्व में जो हमें आर्थिक सहायता मेले को संपन्न कराने के लिए मिला करती थी, जिसमें विगत 2 वर्षों से वो धनराशि हमारे पास नहीं पहुंच पाई है, तो हम उसके लिए भी हमने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को निवेदन किया है कि विगत वर्षों के जो रुका हुआ धन है उसको अवमुक्त करें। और इस बीच ब्रेक स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत के पाटी विकासखंड में सेवा पखवाड़ा के तहत बहु विभागीय जनसेवा शिविर लगाया गया। वेनवाल गांव में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता खुद डीएम मनीष कुमार ने की। शिविर में स्वास्थ्य, कृषि और आयुष समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाकर 440 लाभार्थियों को तुरंत योजनाओं का लाभ दिया। डीएम ने ग्रामीणों से मिले 78 आवेदनों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए। आज यहाँ बिरवाल गांव में उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे होंगे सुबह से ही लगातार यहाँ पे वर्षा भी चल रही थी, बट उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा जन सहभागिता यहाँ पे देखने को मिली है। और लगभग हमारे यहाँ 75 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें जो मांगे हैं वो 100 से ज़्यादा मांग जो है उसकी विषय में लोगों ने अपनी मांगों को यहाँ पे अवगत किया। सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के
माध्यम से सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में समस्त क्षेत्र और दुरुस्त से दुरुस्त क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर इस बार रिकॉर्ड 11 लाख फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख चाय के पौधों का भी रोपण होगा। देहरादून के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों का 100% संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में अहम समन्वय बैठक हुई। अधिकारियों को 25 जुलाई तक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए गए। कांवड़ियों के वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्हें IDPL और खांड गांव पार्किंग में रुकवाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे रूट पर CCTV कैमरे और सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी। कावड़ की तैयारियों की जो है समीक्षा की गई और साथ में जो भी आवश्यक दिशा निर्देश जो है संबंधित विभागों को वो दिए गए हैं और यातायात को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए रोड पे जहाँ पे भी अगर कोई काम होना वहाँ वो काम हो जाए। अगर पेड़ों की कहीं पे जो है लूपिंग होनी है या फिर कहीं पे कमज़ोर पेड़ है तो उनका जो है उनकी टाइमली लूपिंग हो जाए। और अगर कहीं पे जल भराव की स्थिति, चूँकि कावड़ जो है मानसून के टाइम पे इस बार हो रहा है तो ऐसे अगर हो रही है तो वहाँ पे जो भी प्रॉपर निकासी के काम होने हैं वो हो जाए। और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हमारी जो अपेक्षाएँ हैं वो हमने बता दी है। तो यही सब चीज़ें जो है इस मीटिंग में डिस्कस हुआ है और जो है अभी आगे जो है अभी फील्ड विजिट होगी। इसके अंदर जो मौके पे जाके सभी अधिकारी जो है मौका मुआयना करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।